और अब बात करते हैं हैदराबाद में नगर निगम चुनाव जो हुए उसके नतीजे सबके सामने आ गए हैं और यहां पर बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। पिछली बार 4 सीटें मिली थी, इस बार 48 मिली है। वहीं AIMIM को 44 सीटें पिछली बार मिली थी, इस बार भी 44 मिली है, यानी कि वो अपनी तमाम सीटों पर कब्जा उसने बरकरार रखा है। वहीं बीजेपी को एक बड़ी जीत यहां पर हासिल हुई है। वहीं टीआरएस की अगर बात करें तो पिछली बार 99 सीटों वाली टीआरएस को 56 सीटें मिली है। कुल 150 सीटों पर नगर निगम के यहां चुनाव हुए थे और यहां पर ओवैसी AIMIM पार्टी के जो नेता हैं उनका क्या कहना है नगर निगम चुनावों के बाद, आइए सुनते। हम तो जहां जहां योगी गए वहां हराए, जहां अमित शाह आए वहां हारे। आपने कहा था पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने कहा डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया। हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में 44 म्युनिसिपल डिविजन्स हैं। 5 साल पहले भी हमने 34 पर लड़ा था, 33 जीते थे। इस बार भी हम 34 लड़े हैं, 33 जीते हैं। हैदराबाद के बल्दिया चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन उनके अपने एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर रहा। केंद्रीय सहायक मंत्री किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री से कहा था कि उनके 30 या 35 तक वार्ड वो जीत सकते हैं, लेकिन उन्होंने 48 वार्ड जीतकर काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो नंबर थे 99 से 56 हो गए, यानी कि 40% से ज्यादा उनके जो वार्ड्स हैं वो उनके हाथ से निकल गए। और दूसरी तरफ MIM जिनके 44 थे पिछले 2016 के बल्दिया चुनाव के बाद, अब भी उनके पास 44 है। और कांग्रेस जो है उनके पास 2 थे पहले और अभी उनका जो नंबर है वो 2 पर ही टिका रहा। MIM को तो फायदा ही हुआ है कहना चाहिए भाजपा के प्रचार से, यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं के आने से। और उन्होंने भी जब टारगेट किया तो MIM और असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट किया तो उनकी एक तरह से उनका जो बेस है, MIM का जो बेस है वो कंसोलिडेट हुआ। कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष जो उत्तम कुमार रेड्डी है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि बल्दिया के चुनाव के प्रदर्शन के बाद उनको लगता है कि अब नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा कह रही थी कि चुनाव से पहले कि टीआरएस और MIM के बीच में कोई अनहोली अलायंस है। और अमित शाह ने यहां तक कहा कि इलू इलू इनका चलता है दरवाजे के पीछे, यानी कि कमरे के अंदर। लेकिन अब इस चुनाव के नतीजे के बाद लग रहा है कि भाजपा ने एक तरह से पुश कर दिया है टीआरएस को कि उनके पास कोई और चारा नहीं रहता, MIM के साथ अलायंस करना पड़ेगा अगर वो मेयर का चुनाव जीतना चाहते हैं। टीआरएस का ये भी कहना है कि उनको लगता है कि वोटर्स को कंफ्यूज किया गया और 10 से 12 ऐसे सीट थे जहां पे मार्जिन ऑफ विक्ट्री बहुत ही कम थी बीजेपी की, और वो 2023 के लिए तैयार रहेंगे इनके चैलेंज को मीट करने के लिए, क्योंकि उनको अब भाजपा का जो स्ट्रैटेजी है वो समझ में आ गया है। भाजपा अपनी तरफ से 2023 की तैयारी पूरी तरह से अब करेगी, क्योंकि उत्सुकता बहुत है यहाँ के नेताओं में और यहाँ के जो कैडर है उनमें। और लग ऐसे ही रहा है कि 2023 एक स्ट्रेट फाइट होगी, सीधा मुकाबला होगा यहाँ के टीआरएस और भाजपा के बीच में। हैदराबाद से उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए।